वेलकम टू EHS इंजीनियरिंग। आज जो है तो हमको कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना है, जिसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर ये होता क्या है। तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर की नीड क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट निकलती है और इसका वर्किंग क्या है। तो टोटल टॉपिक जो है तो वो तो क्लियर नहीं होंगे, बट कुछ टॉपिक मैं जो है तो आज क्लियर करूँगा आज की वीडियो के अंदर। तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है। आपको पता है सिविल इंजीनियर क्यों अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो कोई भी बता देगा कि सिविल इंजीनियर का टास्क ये है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन वो कर दे। कंप्यूटर इंजीनियर का पता है आपको कि क्यों अपॉइंटमेंट किया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना वर्क रहता है उसके जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सेम सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता देता कि इसका पर्पस क्या है, इसको अपॉइंटमेंट करने का पर्पस क्या है, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए और क्या होती है। तो फर्स्ट, अगर आप अदर कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है हाउस कीपिंग पर, दूसरा जो है तो हेल्थ पर, तीसरा जो है तो इन्वायरमेंट पर। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं कि बोलने में बहुत छोटे हैं और हम जो है तो ये समझ लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक हम ये जो है तो सुनते आ रहे हैं। तो बट अदर कंट्रीज़ के अंदर इस पर फोकस इसलिए किया जाता है कि अगर इन्वायरमेंट सेफ रहेगा तो हेल्थ सेफ रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा तो हेल्थ पर इम्पेक्ट आना और डिसीज़ आना जो है तो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो बीमारियां आप देख रहे हैं तो पहले वो बीमारियां का नाम नहीं सुने होंगे आप, अभी वो देखने में आ रही है, वो सुनने में आ रही है। वो किस वजह से हुआ, वो हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मीन्स ये है कि इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज होते चला है दिन पर दिन और इन्वायरमेंट पर इम्पेक्ट आने की वजह से हेल्थ पर इम्पेक्ट आता है। अगर इन्वायरमेंट डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है तो हेल्थ पर इम्पेक्ट आएगा, कोई ना कोई बीमारी जनरेट होगी। आपने देखे होंगे आपकी सिटी के अंदर आज से 30 साल 40 साल पहले अगर जाएंगे तो हॉस्पिटल की मात्रा कितनी थी, बहुत कम मात्रा में हॉस्पिटल जो है तो थे सिटी के अंदर। अगर अमरावती सिटी के अंदर लिया जाएंगे तो 2 से 3 हॉस्पिटल थे। आज जितने हॉस्पिटल है टोटल हॉस्पिटल फुल है। क्या रीज़न है, क्योंकि हेल्थ पर इम्पेक्ट आया। हेल्थ पर इम्पेक्ट आएगा तो जो है तो बीमारियाँ बढ़ते जाएंगी। और हेल्थ पर इम्पेक्ट कब आएगा, तो वो इन्वायरमेंट की वजह से आएगा। तो हमारा देश, हमारा सिटी, हमारा गांव, हमारा एरिया, हमारा घर अगर जो है तो क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा, तो हमारा जो है तो गांव सेफ रहेगा, हमारा गांव सेफ रहेगा तो हमारा सिटी सेफ रहेगा, और हमारा सिटी सेफ रहेगा तो हमारा स्टेट सेफ रहेगा, और हमारा स्टेट सेफ रहेगा तो हमारा पूरा ऑल इंडिया जिसको बोला जाएगा कि पूरा इंडिया एक कंट्री जो है तो सेफ हो जाएगा। पता चला कि जितना फोकस हमने जो है तो हाउसकीपिंग पर, क्लीनिंग पर करना चाहिए उतना फोकस नहीं होता, क्योंकि दिन पर दिन हमारा रिलेशन केमिकल से हो गया है और यही केमिकल जो है तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो वो इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, हमारा सिटी जो है तो क्लीन रहे, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पेक्ट ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेशन होता है हेल्थ का। इसलिए जो है तो हेल्थ इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है एक जो है तो नगर पालिका में, महानगर पालिका में, जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है। अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपके माइंड में आ गया होगा। तो एक ये है कि क्लीनिंग। अब क्लीनिंग क्यों करना चाहिए, हाउसकीपिंग क्यों करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर क्लीनिंग नहीं रहेगी उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर बीमारियाँ जो है तो आपको हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जो है तो इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरे सिटी को क्लीन रखना है। तो अभी मैक्सिमम लोग अभी जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का मीनिंग समझते हैं क्लीननेस, सिर्फ इसका मीनिंग समझते हैं। अगर किसी को बोला जाए कि सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो ये बताएगा कि शहर का, सिटी का साफ सफाई हमारे अंडर में आती है, जबकि नहीं। सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के अंदर जितने यहाँ पर जो है तो पीपल हैं उनकी टोटल की हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के ऊपर है, इन्वायरमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है।
और उनकी सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। अगर हमने जो है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़े तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुकने की वजह से बीमारी आएगी। इसलिए आपको देखे होंगे कि इससे पहले सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होता था। जब अपॉइंटमेंट हुआ तो टाइम के बेस पर होता था। अभी जो है तो बीच में फिर क्या हुआ, 2021 से पहले जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ तो वो हुआ 12th के बेस पर, 12th साइंस चाहिए मिनिमम। मगर अभी सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मैंडेटरी क्यों किया गया है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि आपको पर्टिकुलर हेल्थ के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग और सेफ्टी के रिगार्डिंग, हाउसकीपिंग के रिगार्डिंग टोटल नॉलेज होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जो है तो हेल्थ पर क्या पड़ेगा, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इसलिए उन्होंने डिप्लोमा को जो है तो मैंडेटरी कर दिया कि ये सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर आपके पास डिप्लोमा होना मैंडेटरी। क्यों है? क्योंकि कोई एक आदमी है जो एजुकेटेड है, एक अनएजुकेटेड है, दोनों में अंतर होना चाहिए। जिसने 10th की बेस पर अपॉइंटमेंट किया उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए। अभी स्पेशल डिप्लोमा, स्किल लाइन का डिप्लोमा क्यों मांगा जा रहा है? इसलिए कि उसकी नॉलेज आपको पर्टिकुलर है। इसलिए आपको इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें, उसके बाद अवेयर हो कि कौन से हज़ार्ड हमारे यहाँ पर सिटी के अंदर है, कौन कौन से बायोलॉजिकल हज़ार्ड होते हैं, केमिकल हज़ार्ड होते हैं। हज़ार्ड बोलते हैं खतरे को, ठीक है? तो हज़ार्ड ना हो उसके लिए जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अब उसकी नॉलेज पता होगी तो हम लोगों की सेफ्टी देखेंगे। अगर हज़ार्ड का पता नहीं, यानी खतरों का पता नहीं, तो लोगों की सेफ्टी, हेल्थ पर हम फोकस नहीं कर सकते। तो अभी हम जो है तो टॉपिक वाइज वीडियो बनाते जाएंगे। वो वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे कि जो है तो हेल्थ पर किन चीज़ों से इम्पेक्ट आता है, इन्वायरमेंट किन चीज़ों से डैमेज होता है, उस पर कंट्रोल कर लो तो हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ हो जाएगा, उसके बाद हमारी हेल्थ भी सेफ हो जाएगी। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो हेल्थ पर जो है तो इम्पेक्ट आना ही है। इसलिए सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर फोकस करता है इन्वायरमेंट पर। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक मेन है इन्वायरमेंट पर आपको फोकस करना है, हेल्थ पर फोकस करना है, उनकी सेफ्टी पर फोकस करना है। ये आज का मेन टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है तो मुझे डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।